ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। संक्षिप्त महाभारत कथा सभा पर्व के अंतर्गत भाग 12। आज की कथा में युधिष्ठिर को हस्तिनापुर बुलाना और कपट द्यूत में पांडवों की प्रजाएं। वे शंपेजायन जी कहते हैं, जन्मजय, अब राजा धृतराष्ट्र ने अपने मुख्यमंत्री विदुर को बुलवाकर कहा, विदुर, तुम मेरी आज्ञा से इंद्रप्रस्थ जाओ और पांडु नंदन युधिष्ठिर को शीघ्र ही यहाँ बुला लाओ। युधिष्ठिर से कहना कि हमने एक रत्न जड़ित सभा, जिसमें सुंदर शैया और आसन स्थान स्थान पर सुसज्जित हैं, बनवाई है। उसे वे अपने भाइयों के साथ आकर देखे और सब इष्ट मित्रों के साथ द्यूत कीड़ा करे। महात्मा विदुर को ये बात न्याय के प्रतिकूल जान पड़ी। उन्होंने इसका विरोध करते हुए धृतराष्ट्र से कहा, आपकी ये आज्ञा मुझे उचित नहीं जान पड़ती, आप ऐसा कदापि ना करें। इससे आपके पुत्रों में वैर विरोध और गृह क्लेश हो जाएगा, जिससे सारे वंश का नाश हो सकता है। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, यदि देव विरोधी नहीं हुआ तो दुर्योधन के वैर विरोध से भी मुझे कोई दुख नहीं होगा। संसार में कोई स्वतंत्र नहीं, सब देव के अधीन हैं। तुम ज्यादा सोच विचार ना करके मेरी आज्ञा स्वीकार करो और परम प्रतापी पांडवों को ले आओ। विदुर जी इच्छा ना होने पर भी धृतराष्ट्र की आज्ञा से विवश होकर शीघ्रगामी रथ पर सवार हो इंद्रप्रस्थ गए। वहां की जनता ने स्वागत पूर्वक उन्हें धर्मराज के ऐश्वर्यपूर्ण राज मंदिर में पहुंचाया। राजा युधिष्ठिर बड़े प्रेम से उनसे मिले। युधिष्ठिर ने उनका यथोचित सत्कार करके पूछा, विदुर जी, आपका मन कुछ खिन्न सा जान पड़ता है, आप सकुशल तो आए हैं ना? हमारे भाई दुर्योधन आदि राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा का पालन तो करते हैं, वैश्य तो उनके अधीन है। विदुर जी ने कहा, देवराज इंद्र के समान प्रतापी धृतराष्ट्र अपने पुत्रों एवं सगे संबंधियों के साथ सकुशल हैं। आपकी कुशल और आरोग्य पूछकर उन्होंने ये संदेश भेजा है। युधिष्ठिर, मैंने भी तुम्हारी सभा जैसी एक बड़ी सुंदर सभा बनवाई है। तुम अपने भाइयों के साथ आकर उसका निरीक्षण करो और भाइयों के साथ द्यूत कीड़ा करो। युधिष्ठिर का ये संदेश सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी, द्यूत खेलना तो मुझे कल्याणकारी नहीं जान पड़ता, वे तो केवल झगड़े बखेड़े की ही जड़ है। ऐसा कौन भला आदमी होगा जो जुआ खेलना पसंद करेगा? इस संबंध में आपकी क्या सम्मति है? हम लोग तो आपके परामर्श के अनुसार ही काम करना चाहते हैं। विदुर ने कहा, धर्मराज, मैं ये भली भांति जानता हूँ कि जुआ खेलना सारे अनर्थों का मूल है। मैंने इसे रोकने के लिए बहुत प्रयत्न किया, परंतु सफलता ना मिली। मैं धृतराष्ट्र की आज्ञा से विवश होकर आया हूँ। आप जो उचित समझे वही करें। युधिष्ठिर ने पूछा, महात्मन, क्या वहाँ धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन, दुशासन आदि के सिवा और भी खिलाड़ी इकट्ठे हैं? हमें किनके साथ जुआ खेलने के लिए बुलाया जा रहा है? विदुर जी ने कहा, गंधार राज शकुनी को तो आप जानते ही हैं। वे पासे फेंकने में प्रसिद्ध पासों के निर्माता और सबसे बड़ा खिलाड़ी है। उसके अतिरिक्त विविंशित, चित्रसेन, राजा सत्यव्रत, पुरुमित्र और जय आदि भी वहाँ विद्यमान हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, चाचा जी, तब तो आपका कहना ही ठीक है।
इस समय वहाँ बड़े बड़े भयानक और मायावी खिलाड़ियों का जमघट है। अस्तु सारा संसार ही देव के अधीन है, कोई स्वतंत्र नहीं। यदि धृतराष्ट्र मुझे ना बुलाते तो मैं शकुनी के साथ जुआ खेलने के लिए कदापि नहीं जाता। धर्मराज ने विदुर जी से ऐसा कहकर आज्ञा की। प्रातःकाल द्रौपदी आदि रानियों के साथ हम सब भाई हस्तिनापुर चलेंगे। तैयारी पूरी हो गई। प्रातःकाल चलने के समय युधिष्ठिर की राज्य लक्ष्मी उनके रोम रोम से फूट पड़ती थी। हस्तिनापुर पहुंचकर धर्मात्मा युधिष्ठिर भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा के साथ विधि पूर्वक मिले। तदंतर वे सोमदत्त, दुर्योधन, शल्य, शकुनी, समगत राजा, दुशासन आदि भाई, जयद्रथ एवं समस्त कुरुवंशियों से मिलजुल कर राजा धृतराष्ट्र के पास गए। धर्मराज ने पतिव्रता गंधारी एवं प्रज्ञा चिक्षु पिता तुल्य धृतराष्ट्र को प्रणाम किया। उन्होंने बड़े प्रेम से पांडवों का सिर सूंघा। पांडवों के आगमन से कौरवों को बड़ी प्रसन्नता हुई। धृतराष्ट्र ने उन्हें रत्न जड़ित महलों में ठहराया। द्रौपदी आदि रानियां भी अंतःपुर में स्त्रियों के साथ यथा योग्य मिली। दूसरे दिन प्रातःकाल ही सब लोग नित्य कर्म से निवृत्त होकर धृतराष्ट्र की नवीन सभा में गए। जुए के खिलाड़ियों ने वहां सबका सहर्ष स्वागत किया। पांडवों ने सभा में पहुंचकर सबके साथ यथा योग्य प्रणाम, आशीर्वाद, स्वागत, सत्कार आदि का व्यवहार किया। इसके बाद सब लोग अपनी अपनी आयु के अनुसार योग्य आसन पर बैठ गए। तदंतर मामा शकुनी ने प्रस्ताव किया, धर्मराज, ये सभा आपकी ही प्रतीक्षा कर रही थी। अब पासे डालकर खेल शुरू करना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, राजन, जुआ खेलना तो छल रूप और पाप का मूल है। इसमें ना तो क्षत्रियोचित वीरता प्रदर्शन का अवसर है और ना तो इसकी कोई निश्चित नीति ही है। जगत का कोई भी भला मानुष जुआरियों के कपटपूर्ण आचरण की प्रशंसा नहीं करता। आप जुए के लिए क्यों उतावले हो रहे हैं? आपको निर्दय पुरुषों के समान कुमार्ग से हमें पराजित करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। शकुनी ने कहा, युधिष्ठिर, देखो, बलवान और शस्त्र कुशल पुरुष दुर्बल और शस्त्रहीन के ऊपर प्रहार करते हैं। ऐसी धूर्तता तो सभी कामों में है। जो पासे फेंकने में चतुर है वह यदि कौशल से अनजान को जीत ले तो उसको धूर्त कहने का क्या कारण है? युधिष्ठिर ने कहा, अच्छी बात है, ये तो बताइए, यहाँ के इकट्ठे लोगों में से मुझे किसके साथ खेलना होगा और कौन दाव लगाएगा? कोई तैयार हो तो खेल शुरू किया जाए। दुर्योधन ने कहा, दाव लगाने के लिए धन और रत्न मैं दूंगा, परंतु मेरी ओर से खेलेंगे मेरे मामा शकुनी। जुआ प्रारंभ हुआ। उस समय धृतराष्ट्र के साथ बहुत से राजा वहां आकर बैठ गए थे। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और विदुर जी भी, यद्यपि उनके मन में बड़ा खेद था। युधिष्ठिर ने कहा, सागरावर्त में उत्पन्न स्वर्ण के सब आभूषणों में श्रेष्ठ परम सुंदर मणि में हार मैं दाव पर लगाता हूँ। अब आप बताइए, आप दाव में क्या रखते हैं? दुर्योधन ने कहा, मेरे पास बहुत सी मणियां और धन हैं। मैं उनके नाम गिनाकर अहंकार नहीं दिखाना चाहता। आप इस दाव को जीतिए तो दाव लग जाने पर पासों के विशेषज्ञ शकुनी ने हाथ में पासे उठाए और बोला, ये दाव मेरा रहा। और इस प्रकार उसने पासे डाले कि सचमुच उसकी जीत रही।
युधिष्ठिर ने कहा, शकुनी ये तो बड़ी चालाकी है। अच्छा, मैं इस बार 1,18,000 मोहरों से भरी थैलियाँ, अक्षय धन भंडार और बहुत सी स्वर्ण राशि दांव पर लगाता हूँ। शकुनी ने इसको भी मैंने जीत लिया, ये कहकर पासे फेंके और उसी की जीत हुई। युधिष्ठिर ने कहा, मेरे पास तांबे और लोहे के संदूकों में 400 खजाने बंद हैं, एक एक में 5-5 द्रोण सोना भरा है, मैं वही दांव पर लगाता हूँ। शकुनी ने कहा, लो मैंने ये भी जीत लिया और सचमुच जीत लिया। इस प्रकार भयंकर जुआ उत्तरोत्तर बढ़ने लगा। ये अन्याय विदुर जी से देखा नहीं गया। उन्होंने समझाना बुझाना शुरू किया। विदुर जी ने कहा, महाराज, मरणासन रोगी को औषध अच्छी नहीं लगती, ठीक वैसे ही मेरी बात आप लोगों को अच्छी नहीं लगेगी। फिर भी मेरी प्रार्थना ध्यान देकर सुनिए। ये पापी दुर्योधन जिस समय गर्भ से बाहर आया था, गीदड़ के समान चिल्लाने लगा था। ये कुलक्षण कुरुवंश के नाश का कारण बनेगा। ये कुल कलंक आपके घर में ही रहता है, परंतु आपको मोहवश इसका ज्ञान नहीं है। मैं आपको नीति की बात बतलाता हूँ। जैसे शराबी शराब पीकर उन्मत्त हो जाता है, तब उसे अपने शराब पीने का भी होश नहीं रहता। नशा होने पर वे पानी में डूब मरता है या धरती पर गिर पड़ता है। वैसे ही दुर्योधन जुए के नशे में इतना उन्मत्त हो रहा है कि इसे इस बात का भी पता नहीं है कि पांडवों से वैर विरोध मोल लेने का फल इसकी घोर दुर्दशा होगी। एक भोजवंशी राजा ने पुरवासियों के हित के लिए अपने कुकर्मी पुत्र का परित्याग कर दिया था। भोजवंशियों ने दुरात्मा कंस को छोड़ दिया था और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उसके मारे जाने पर वह सुखी हुए थे। राजन, आप अर्जुन को आज्ञा दीजिए कि वह पापी दुर्योधन को दंड देकर ठीक कर दे। इसे दंड देने पर ही कुरुवंशी सैकड़ों वर्षों तक सुखी रह सकते हैं। कोई या गीदड़ के समान दुर्योधन को त्याग कर मयूर अथवा सिंह समान पांडवों को अपने पास रख लीजिए। आपको शोक ना हो, इसका यही मार्ग है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कुल की रक्षा के लिए एक पुरुष को, गांव की रक्षा के लिए एक कुल को, देश की रक्षा के लिए एक गांव को और आत्मा की रक्षा के लिए देश को भी छोड़ दें। सर्वज्ञ महर्षि शुक्राचार्य ने जम्बदैत्य के परित्याग के समय असुरों से एक बड़ी सुंदर कथा कही थी, उसे मैं आपको सुनाता हूँ। शुक्राचार्य ने कहा था, किसी वन में बहुत से पक्षी रहा करते थे। वे सब के सब सोना उगला करते थे। उस देश का राजा बड़ा ही लोभी और मूर्ख था। उसने लोभवश अंधे होकर एक साथ ही बहुत सा सोना पाने के लिए उन पक्षियों को मरवा डाला। जब वह अपने अपने घोंसलों में निर्ही भाव से बैठे हुए थे, इस पाप का क्या फल हुआ? यही कि उसे उस समय तो सोना नहीं ही मिला, आगे का मार्ग भी बंद हो गया। मैं स्पष्ट कह देता हूँ कि पांडवों की महान धनराशि पाने के लालच में आप लोग उनके साथ द्रोह ना करें, नहीं तो उसी लोभंद राजा के समान आप लोगों को भी पीछे पछताना। राज ऋषि भरत की पवित्र संतानों जैसे माली उद्यान के वृक्षों को सींचता है और समय समय पर खिले पुष्पों को चुनता भी रहता है, वैसे ही आप पांडवों के स्नेह जल से सींचते रहिए और उपहार स्वरूप उनसे बार बार थोड़ा थोड़ा धन लेते रहिए।
वृक्षों की जड़ में आग लगाकर उन्हें भस्म करने के समान पांडवों का सर्वनाश करने की चेष्टा मत कीजिए। आप निश्चय समझिए, पांडवों के साथ विरोध करने का फल ये होगा कि आपके सेवक, मंत्री और पुत्रों को यमराज का अतिथि बनना पड़ेगा। ये जब इकट्ठे होकर रणभूमि में आएंगे तब देवताओं के साथ स्वयं इंद्र भी इनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। सभ्यों, जुआ खेलना कलह का मूल है। जुए से आपस का प्रेम भाव नष्ट हो जाता है। बड़े भय से बनाव बनाए जाते हैं। दुर्योधन इस समय उस विपत्ति की सृष्टि में संलग्न है। इसके अपराध से प्रतापी शांतनु और वहलीक के वंशज घोर संकट में पड़ जाएंगे। जैसे उन्मत्त बैल अपने सींगों से अपने आप को ही घायल कर देता है, वैसे ही दुर्योधन उन्माद वंश अपने राज्य से मंगल का बहिष्कार कर रहा है। आप लोग स्वयं विचार कीजिए। मोहवश आपने विचार का तिरस्कार मत कीजिए। महाराज, अभी आप दुर्योधन की जीत देखकर प्रसन्न हो रहे हैं, परंतु इसी के कारण शीघ्र ही युद्ध का आरंभ होगा, जिसमें बहुत से वीर मारे जाएंगे। आप बातों में तो जुए से विरोध प्रकट करते हैं, परंतु भीतर भीतर से उसे चाहते हैं। ये विचारहीनता है। पांडवों का विरोध बड़े अनर्थ का कारण होगा। प्रतापी और शैतानु के वंशजों, आप लोग इस सभा में दुर्योधन आदि का व्यंग्योचित और कड़ी बातें सहन कर लें, परंतु इस अज्ञानी के अनुयायी बनकर धधकती आग में ना कूदें। ये जुए के पागल जब पांडवों का भरपेट तिरस्कार कर लेंगे और वे अपना क्रोध ना रोक सकेंगे, तब घोर उपद्रव के समय आप लोगों में से कौन मध्यस्थ बनेगा। महाराज, आप तो जुए के पहले भी कई दरिद्र नहीं थे, धनी थे, फिर आपने जुए से धन बटोरने का उपाय क्यों सोचा? यदि आप पांडवों का धन जीत भी लें तो इससे आपका क्या भला हो जाएगा? आप पांडवों का धन नहीं, पांडवों को ही अपनाइए, फिर तो उनकी सारी संपत्ति अपने आप आपकी हो जाएगी। इस पहाड़ी शाकुनी के द्यूत कौशल से मैं अपरिचित नहीं हूँ। ये छल करना खूब जानता है। बस अब बहुत हो चुका। ये जिस राह आया है उसी राह शीघ्र इसे यहाँ से लौटा दीजिए। पांडवों के साथ लड़ाई मत ठानिए। दुर्योधन ने कहा, विदुर, ये कौन सी बात है कि तुम सदा शत्रुओं की प्रशंसा और हम लोगों की निंदा करते हो? अपने स्वामी की निंदा करना तो कृतघ्नता है। तुम्हारी जीभ हमारे मन की बात बतला रही है। तुम भीतर ही भीतर हमारे विरोधी हो। तुम हमारे लिए गोद में बैठे सांप के समान हो और पालने वाले का गला घोटने पर उतारू हो। इससे बढ़कर पाप और क्या होगा? क्या तुम्हें इसका भय नहीं है? तुम समझ लो कि चाहे जो कर सकता हूँ। मेरा अपमान मत करो और कड़वी बात भी मत बोला करो। मैं तुमसे अपने हित के संबंध में कब पूछता हूँ? बहुत सह चुका, हद हो गई। अब मुझे मत भेदो। देखो, संसार का शासन करने वाला एक ही है, दो नहीं हैं। वही माता के गर्भ में भी शिशु पर शासन करता है। मैं भी उसी के शासन के अनुसार काम कर रहा हूँ। तुम बीच में उछल कूद मचाकर शत्रु मत बनो। मेरे काम में हस्तक्षेप मत करो। प्रज्वलित आग को उकसाकर भाग जाना चाहिए, नहीं तो ढूंढे राख भी नहीं मिलती। तुम्हारे जैसे शत्रु पक्ष के मनुष्य को अपने पास
नहीं रखना चाहिए, इसलिए तुम जहाँ चाहो चले जाओ, यहाँ तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। विदुर ने कहा, दुर्योधन, तुम अच्छे बुरे सभी कामों में मीठी बातें सुनना चाहते हो। अरे भाई, तब तो तुम्हें स्त्रियों और मूर्खों की सलाह लेनी चाहिए। देखो, चिकनी चुपड़ी कहने वाले पापियों की कमी नहीं है, परंतु वैसे लोग बहुत दुर्लभ हैं जो अप्रिय किंतु हितकारी बातें कहें सुने। जो अपने स्वामी के प्रिय अप्रिय का ख्याल ना करके धर्म पर अटल रहता है, वो अप्रिय होने पर भी हितकारी बात कहता है, वही राजा का सच्चा सहायक है। देखो, क्रोध एक तीखी जलन है, ये बिना रोग का रोग है, कीर्ति नाशक और घोर दुर्गंध युक्त है। इसे सत्पुरुष ही शमन कर सकते हैं, दुर्जन नहीं। तुम इसे पी जाओ और शांति प्राप्त करो। मैं सर्वदा धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों के धन और यश की बढ़ती चाहता हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो करो, मैं तुम्हें दूर से नमस्कार करता हूँ। विदुर जी मौन हो गए। शाकुनी ने कहा, युधिष्ठिर, अब तक तुम बहुत सा धन हार चुके हो। यदि तुम्हारे पास कुछ और बचा रहा हो तो दांव पर रखो। युधिष्ठिर ने कहा, शकुनी, मेरे पास असंख्य धन है, उसे मैं जानता हूँ, तुम पूछने वाले कौन? अयुत, प्रयुत, पद्म, अर्बुद, खरब, शंख, निखरब, महापद्म, कोटि, मध्यम और परर्ध तथा इससे भी अधिक धन मेरे पास है, मैं सब दांव पर लगाता हूँ। शाकुनी ने पासा फेंकते हुए कहा, ये लो, जीत लिया मैंने। युधिष्ठिर ने कहा, ब्राह्मणों और उनकी संपत्ति को छोड़कर नगर, देश, भूमि, प्रजा और उनका धन मैं दांव पर लगाता हूँ। शकुनी ने पूर्वत छल से पासे फेंक कर कहा, लो, ये भी मेरा रहा। अब युधिष्ठिर ने कहा, जिनके नेत्र लाल लाल और सिंह के से कंधे हैं, जिनका वर्ण श्याम और भरी जवानी है, उन्हीं नकुल को, हाँ, अपने प्यारे भाई नकुल को मैं दांव पर लगाता हूँ। शाकुनी ने कहा, अच्छा, तुम्हारे प्यारे भाई राजकुमार नकुल भी अधीन हो गए। और पासे फेंक कर उसने फिर कहा, हमारी जीत रही। युधिष्ठिर ने कहा, मेरे भाई सहदेव धर्म के व्यवस्थक हैं, इन्हें सब लोग पंडित कहते हैं। अवश्य ही मेरे प्यारे भाई सहदेव दांव पर लगाने योग्य नहीं हैं, फिर भी मैं इन्हें दांव पर रखता हूँ। शाकुनी ने पूर्वत सहदेव को भी जीत लिया। युधिष्ठिर ने कहा, मेरे भाई अर्जुन प्रतापी वीर और संग्राम विजयी हैं, ये दांव पर लगाने योग्य नहीं हैं, फिर भी मैं इन्हें दांव पर रखता हूँ। शाकुनी ने फिर छल से पासे फेंक कर अपनी जीत घोषित कर दी। युधिष्ठिर ने कहा, भीमसेन हमारे सेनापति हैं, ये अनुपम बली हैं, इनके कंधे सिंह के समान हैं, भौहें चढ़ी रहती हैं, गदा युद्ध में प्रवीण हैं और सर्वदा शत्रुओं पर क्रोधित रहते हैं। मेरे भाई भीमसेन अवश्य ही दांव पर रखने योग्य नहीं हैं, फिर भी मैं इन्हें दांव पर रखता हूँ। शाकुनी ने इस बार भी अपनी जीत बतलाई। युधिष्ठिर ने कहा, मैं सब भाइयों में बड़ा और सबका प्यारा हूँ, मैं अपने को दांव पर लगाता हूँ, यदि मैं हार जाऊँ तो तुम्हारा काम करूँगा। शाकुनी ने कहा, ये मारा और पासे फेंके अपनी जीत घोषित कर दी। शाकुनी ने धर्मराज से कहा, राजन, तुमने अपने को जुए में हार कर बड़ा अनर्थ किया, क्योंकि दूसरा धन पास रहते अपने को हार जाना बड़ा अन्याय है। अभी तो तुम्हारे पास दांव पर लगाने के लिए तुम्हारी प्रिय द्रौपदी बाकी है।
तुम उसे दांव पर लगाकर अब की बार जीत लो। युधिष्ठिर ने कहा, शकुने द्रौपदी सुशील, अनुकूलता और प्रियवदिता आदि गुणों से परिपूर्ण है। वह चरवाहों और सेवकों से भी पीछे सोती है, सबसे पहले जागती है, सभी कार्यों के होने ना होने का ख्याल रखती है। हाँ, उसी सर्वांग सुंदरी लावण्यमय द्रौपदी को मैं दांव पर रख रहा हूँ। यद्यपि ऐसा करते समय मुझे महान कष्ट हो रहा है। युधिष्ठिर ने ऐसा कहने पर चारों ओर से धिक्कार की बौछारें आने लगी। सारी सभा क्षुब्ध हो उठी, सभ्य राजा शोकाकुल हो गए। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य आदि महात्माओं के शरीर पसीने से लथपथ हो गए। विदुर जी सिर पकड़कर लंबी सांस लेते हुए मुंह लटकाकर चिंताग्रस्त हो गए। धृतराष्ट्र हर्षित हो रहे थे। वे बार बार पूछते, क्या हमारी जीत हो गई? दुशासन, कर्ण आदि की खल मंडली हंसने लगी, परंतु सभासदों के नेत्रों से आंसू बह रहे थे। धृष्टात्मा शाकुनी ने विजयोन्मत्त से मत होकर ये लिया कहकर छल से पासे फेंके और अपनी विजय घोषित कर दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय मित्रों, आप सभी हमारे YouTube चैनल कान्हा सेवा के साथ जुड़े तथा अपने सभी मित्रों को भी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आज ही आमंत्रित करें। आपके मित्र भी इन कथाओं का आनंद लें। धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।